है, वो जो एक सेंसिटिविटी है बेसिकली, कि कलाकार किस रूप में हम महसूस करते हैं, अपने नेशन के लिए कितना हम डिवोटी हैं, नेशन को हम किस रूप में देखना चाहते हैं, हमारा सपना कैसा है। तो वो स्वप्न देखना बहुत ज़रूरी है, और ये स्वप्न जिसका देखने का अधिकार है उससे छीनना ठीक नहीं है। तो उस स्वप्न को दिखाने का जो हमारा एक चश्मा है, वो चश्मा का माध्यम हम लोग बन रहे हैं। और ये कलर कैनवस ये सब सेंटर आप लोग प्रोवाइड जी करेंगे? जी जी, हमारी तरफ से दिया जाएगा। Prabhat Kunal here from PTI. Two questions. Why I came a bit late, so I'm not following the background. But so when you're saying कि vision जो दे रहे हैं आप विकसित भारत का, so are you giving a timeline to the artist कि how do you see India in 2047? Number one, sir. And number two, will all these artists create the artwork in situ, or will some artworks be brought after completion and just displayed at the site? Just I'm talking clear about from the first question, which is the the timeline. Basically, timeline is not the good things कि हम किसी भी चीज़ों को विजन्स को टाइमलाइन में तो नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के विभिन्न सेक्टरों में है, लोगों ने एक सपना देखा है कि 47 तक हम किस तरह के विकसित भारत के रूप में अपने आप को देख सके। एक टारगेट तो रखना पड़ता है, कलाकारों के दृष्टिकोण से टारगेट नहीं होगा, लेकिन एक जनरल तो एक परसेप्शन बनाना होता है कि हम अगर यहाँ से चलते हैं तो मुझे इंडिया गेट तक जाना है, तो हाउ लॉन्ग फ्रॉम द एनजीएमए टू इंडिया गेट। तो एक उस तरीके से 2047 का रखा गया है टारगेट। लेकिन कलाकार स्वतंत्र होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि उनकी कल्पना का कोई एरिया नहीं होता है, वो तो निरंतर फ्लोट करते हैं, बहते हैं, तो वो करेंगे। And second part, sir, that What is the second part? कि will all the artwork be created in situ या वहीं बनेगा या फिर कुछ बन करके वहाँ डिस्प्ले होंगे? नहीं, वही Every artwork ऑन द स्पॉट, उसी दिन बनेगा। उसी दिन बनेगा, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक में बनेगा। और उसको बाद में हम लोग अलग अलग तरीके से डिस्प्ले का प्लान कर रहे हैं। वहीं सर पूरा पूरा किला डिस्प्ले बाद में कहीं और भी करेंगे, हो सकता है कि ललित कला में करें, एनजीएमए में करें और अदर प्लेसेस पे करें, लेकिन उस समय तो पूरा सराउंडिंग सिर्फ वर्क के लिए होगा। Is there any particular area designated or they will spread across? Yes, we have area. पुराना किला we have identified one location. Sure. So धन्यवाद डीजी साहब। डीजी साहब तो आपको विस्तार से बता चुके हैं कार्यक्रम क्या है। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, आप चूँकि पत्रकार की कलम भी उतनी ही सशक्त होती है जितना कलाकार की तुलिका होती है, तो हमारी भावना क्या है पहले इसको हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं, और अगर कुछ चीज़ दोहराई जाए तो उसको आप इसको नहीं दूसरे रूप में ना लें, क्योंकि दोनों हम लोग कला संस्थान है। मैं ललित कला अकादमी का सचिव हूँ। ये एड्रेस है, आप राजीव जी हैं, ललित कला अकादमी के सचिव के अध्यक्ष से हैं, और डीजी साहब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो कार्यक्रम की ये रूपरेखा ऐसी है कि हम लोग कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं कि कलाकारों के नज़रिए से विकसित भारत कैसा दिखेगा। तो अब कलाकार, पहला प्रश्न उठता है कि कलाकार की श्रेणियां कितनी हैं। तो ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हमारे ललित कला में और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की तरफ से जो वरिष्ठ कलाकार हैं, जो कला के क्षेत्र में स्थापित व्यक्तित्व हैं, जो वरिष्ठ कलाकार हैं, अनुभवी हैं, उसमें हर दृष्टिकोण के कलाकार हैं। कुछ फ्रीलांसर्स हैं जो अपनी, कोई टीचर हैं, कोई शिक्षक हैं, कोई डॉक्टर हैं, लेकिन वो खाली समय में कला को उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बना रखा है। तो ऐसे लोग, और जो कला के क्षेत्र में समर्पित कलाकार हैं, ऐसे लोग, तो हम अपनी आशाओं के अनुरूप हम ये मानकर चल रहे हैं कि 2000 से 2500 ऐसे कलाकार दिल्ली में पुराना किला पर उस दिन एकत्रित होंगे, ताकि हम जो एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, उस सपने को वो अपने तरीके से, उनके मार्गदर्शन में ही ये सारा चीज़ होने जा रहा है। तो उस तरीके से किस रूप में, क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट है, क्या ये खुशहाल गांव है, क्या ये शहरों में तकनीकी क्रांति है, ये, या फिर हमारी रक्षा क्षेत्र की क्रांति है, या समुद्री क्षेत्र में हमने काम किया है, कृषि क्षेत्र में काम किया है। तो कलाकार अपने नज़रिए से कैनवास पर विकसित भारत को दिखाना चाहेंगे। ये हमारा एक प्रयास है, हमारा उनसे अनुरोध भी है। उनसे हमने संकल्प भी लिया है कि आप विकसित भारत के एम्बेसडर्स के रूप में उस दिन आएंगे। दूसरी श्रेणी में ऐसे लोग हैं जो कला क्षेत्रों में, कला महाविद्यालयों में इसी विषय की अध्ययन कर रहे हैं, इसी विषय से संबंधित हैं।
उनका जो अध्यापन कर रहे हैं उनका भी हमने आह्वान किया है, और जो अध्ययन कर रहे हैं, तो जो कला छात्र हैं वो हम लोग अनुमानित हैं, हमने आह्वान किया है, अनुरोध भी किया है और आह्वान किया है कि 5000 के आसपास जो कला छात्र हैं वो भी इस मुहिम में शामिल हों। 5 से 6 हज़ार तक हो रहा है। 5 से 6 हज़ार तक। उसके बाद जो बच्चे हैं, जो विकसित भारत की जो बीज है, जिनके अंदर ये परिकल्पना हम साकार होते हुए देखना चाहेंगे, वही भविष्य में हमारा नेतृत्व करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो बडिंग सिटीजन है, स्कूल के बच्चे, वो इससे अछूते रहें। तो उनके हाथों से जिस तरह की कलाकृति आती है वो भी हम देखना चाहते हैं। तो 2 उद्देश्य है, एक तो एक कला क्यों अछूता रहे, विकसित भारत का जब सपना समाज का सभी वर्ग देख रहा है तो कलाकार इससे अछूता कैसे रहे, तो एक ये प्रयास है। दूसरा है कि भारत भर के जो आर्ट कॉलेजेज हैं उनसे भी हमने अनुरोध किया है, अपने क्षेत्रीय जो हमारे कार्यालय हैं, केंद्र हैं, उनके जरिए, और जो प्रतिष्ठित आर्ट कॉलेज हैं, बॉम्बे में हैं, बेंगलोर में हैं, जहाँ भी हैं, उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि वो इस मुहिम में शामिल हो। हमारा वेवलिंक रहेगा, वेवलिंक के जरिए वो शामिल होंगे इसमें। तीसरी बात यह है कि हमने पूरे भारत में सभी स्कूलों से अनुरोध किया है कि वो इस मुहिम में स्कूली बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। वो कैसे शामिल हो सकते हैं, तो या तो अपने वीडियो पोस्ट करके शामिल हो सकते हैं, या जिस तरीके से अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, अपना कुछ जो कलाकृति बनाकर उसका कुछ वो उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो एक तरह से हमने कोशिश की है अपना जो भी सीमित संसाधन है उसके जरिए, और जो हमारी कला क्षेत्र में जो राष्ट्रीय संस्था के रूप में जो हमारी दोनों संस्थाएं हैं उनके साथ जो लोग जुड़े हैं उनके जरिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक आह्वान के रूप में समाज का ये जो चिंतक वर्ग है, जो कलाकार है, वो कैसे विकसित भारत को देखना चाहता है। अगर समय सीमा की बात जैसा आपने कहा कि पूरे दिन में एक संकेत है, संकेत अपने आप में सीमित नहीं होता, प्रतीक अपने आप में कोई कम महत्व का नहीं होता। एक लग्जरी आर्ट बनाने के लिए तो साल भर भी कम है, लेकिन एक समय सीमा इसलिए रखी गई है ताकि संदेश हम देना चाह रहे हैं। बाकी जो कला के क्षेत्र में जो तपस्वी हैं, जो अपनी साधना में लीन रहते हैं, उनके लिए समय सीमा कोई बाध्यता नहीं होती है, लेकिन रचनात्मकता के लिए